हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्रियंका पिंटू कुकिंग ब्लॉग्स। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रहा हूँ बहुत ही हल्के फुल्के रेसिपी, हवा बरी या फूल, और दूसरा पापड़ रेसिपी, जिसे कि दोनों को मैंने घर पे ही बनाया है। दोनों हल्के फुल्के रेसिपी है जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी, देखिए क्रिस्पी बनी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं बनाऊंगा हवा भरी रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में पानी को गर्म कर लिया है। देखिए यहाँ पानी से भाप आ रहा है। उसमें 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है। यहाँ मैंने 1.5 टीस्पून नमक डाला है। उसके बाद फिर इसमें लगभग 1.5 टीस्पून मंगरेला और अजवाइन दोनों को मिला हुआ है। 1.5 टीस्पून लगभग दोनों को मैंने डाल दिया है। इसके डालने से हवा बरी में जो है बहुत ही एक अलग ही टेस्ट आएगा। दोनों को मैंने अच्छे से गर्म पानी में मिला दिया है। अब यहाँ पर मैं चावल के आटे डालूँगा। मैंने चावल का आटा मार्केट से ही रेडीमेड ले लिया था। आप चाहे तो चावल के आटे को घर पर भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको मोटे चावल का उपयोग करना होगा। तो यहाँ मैंने लगभग 5 से 6 डब्बू आटा डाल दिया है। पानी जितनी रहेगी उसी के मात्रा के अनुसार यहाँ पे चावल के आटे को डालना है। देखिए इसे धीरे धीरे चलाते रहना है। धीरे धीरे इसे अच्छे से गर्म पानी में इसे अच्छे से धीरे धीरे मिलाते रहना है, नहीं तो फिर नीचे में जो है गांठ बन जाएगी। इसे धीरे धीरे देखिए चलाते रहें सावधानी पूर्वक, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। धीरे धीरे चलाते रहें, नहीं तो गांठ बनने की संभावना रहती है। हमारा इसमें नमक, अजवाइन, मंगरेला और चावल का आटा ही मैंने डाला है। इसे धीरे धीरे एक छलनी की सहायता से चलाते रहें। दोस्तों, यहाँ मैंने खाने का सोडा का उपयोग नहीं किया है। इस तरह विधि से आप बनाएंगे तो बिना खाने का सोडा डाले ही आपका हवा भरी अच्छे से फूल जाएगा। जैसा कि आप पहले देख चुके हैं हमारा हवा भरी कितना अच्छा फूला हुआ था। तो दोस्तों, इसे हम कुछ देर के लिए लगभग आधे घंटे तक छोड़ देंगे और फिर इसे हम लोग तेज़ धूप में धीरे धीरे हाथों की सहायता से एक राउंड शेप में दे देंगे। देखिए कितना अच्छा हमारा बना है। हवा बरी को लगभग हम 2 से 3 दिन तक तेज़ धूप में सूखने के लिए देंगे। चूँकि ये गीले आटे से बना है और ये राउंड शेप में है, तो अंदर में तक सूखने के लिए इसे 2 से 3 दिन तक धूप में रखना पड़ेगा। तो इसलिए ये डिश हमेशा हम लोग गर्मियों के मौसम में ही बनाते हैं, जब धूप हमारा तेज़ होता है। तो चलिए हमारा अगला डिश अब पापड़ बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने टॉप में लगभग 1.5 से 2 लीटर पानी ले लिया है। उसमें मैंने नमक और मंगरेला, अजवाइन डाल दिया है, जैसा कि मैंने हवा बरी में भी डाला था। अब इसमें मैं एक्स्ट्रा मसाले के रूप में लाल मिर्च पाउडर लगभग आधी चम्मच डाल दूंगा। इससे थोड़ा पापड़ में तीखापन आएगा और बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी लगेगा। फिर मैं यहाँ पर अब वापस जैसे मैंने चावल के आटे डाले थे वैसे ही यहाँ पे भी चावल के आटे आवश्यकता अनुसार डालना है और इसे धीरे धीरे फिर चलाना है। देखिए इसे धीरे धीरे गर्म पानी में ही डालें और इसे धीरे धीरे ही अच्छे से मिला लें। दोस्तों, धीरे धीरे छलनी को चलाते रहें, नहीं तो नीचे में गांठ बन जाएगी, तो हमारा पापड़ अच्छे से नहीं बन पाएगा। फिर हम इसमें और मसालों के रूप में आधी चम्मच गोलकी जीरा पाउडर डाल दिए हैं। इसे भी धीरे धीरे मसाले को भी अच्छे से मिला लेंगे। अब इसी को छलनी की सहायता से ही हम लोग धूप में ही प्लास्टिक के ऊपर पतले पतले शेप में पापड़ डाल देंगे और इसे धूप में भी हम लोग इसे लगभग 1 से 2 दिन तक तेज़ धूप में पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे चम्मच की सहायता से बस 1 चम्मच लेना है और इसे बस फैला देना है। ये तेज़ धूप में आराम से सूख जाएगा और अपना शेप ले लेगा। देखिए कितना सुंदर हमारा पापड़ बना है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। एकदम क्रिस्पी पापड़ हमारा चावल का आटे का बन के तैयार हो गया। चलिए इसे छानना शुरू करते हैं। तेल के गर्म होते ही पापड़ को डाल दिया हूँ। देखिए कितना अच्छा हमारा 1 से 2 दिन में ही पापड़, चावल के आटे का पापड़ बन के तैयार हो गया है। कितना अच्छा देखिए एकदम
येलोइश वाइटिश कलर एकदम आया है। दोस्तों इस पापड़ हवा भरी रेसिपी को आप इवनिंग स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं। चाय के साथ इसका मज़ा और दुगना हो जाता है। या फिर आप जब लंच या डिनर कर रहे हो तो इस पापड़ का आप यूज कर सकते हैं। देखिए हमारा पापड़ कितना अच्छा बना है। इसे मैंने तेज़ धूप में 1 से 2 दिन तक ही रखा था। इसे बनाना कितना आसान है, बस चावल के आटे को गर्म पानी में डालना है और नमक, मंगरेला, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर बस डालना है और इसे फिर चम्मच की सहायता से एक धूप में ही प्लास्टिक के ऊपर फैला देना है। जब ये सूख जाएगी तो हमारा पापड़ बन के तैयार हो गया है। दोस्तों मार्केट में चूँकि बहुत सारे पापड़ मिलते हैं जो कि मिलावटी होते हैं, तो इस आसान से रेसिपी को आप घर पे ज़रूर बनाइए। चलिए अब मैं हवा भरी बनाऊँगा। देखिए हवा भरी भी कितना अच्छा हमारा फूल रहा है। इसे भी मैंने बस धूप में 2 से 3 दिन तक रखा था। देखिए कितना सुंदर हमारा हवा भरी एकदम वाइट कलर का बना है। देखिए देखा दोस्तों आपने, दोनों ही हवा भरी और पापड़ रेसिपी बनाना कितना आसान है। इसे आप आधे से 1 घंटे में ही प्रिपरेशन कर लेंगे और धूप में इसे फिर 1 से 2 दिन तक धूप में सूखने के लिए दे देंगे। फिर इस टेस्टी रेसिपी का आप आनंद लीजिए। तो देखा दोस्तों हवा भरी रेसिपी और पापड़ रेसिपी बनाना कितना आसान है। हवा भरी को हम लोग फूल भी कहते हैं। देखिए हमारा पापड़ छन के तैयार हो गया है। देखिए कितना क्रिस्पी बना है। इसे मैं तोड़ के दिखाऊंगा, देखिए कितना क्रिस्पी है। तो दोस्तों आप इस इजी रेसिपी को घर पर ज़रूर बनाइए और ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।